अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में मीठा पानी अब एक ऐसी नायाब नेमत बन चुकी है कि जिसके लिए कराची का हर शहरी हमें तरसता हुआ, बिलखता हुआ, सिसकता हुआ दिखाई देता है। यूँ तो शहर के जो बल्दियाती इदारे हैं, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इदारा है, वो ये दावा करता है कि हम शहर को जितनी ज़रूरत है उसका आधा मीठा पानी हमें मिलता है और हम उसे मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने की कोशिश करते हैं। मगर जब हम ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ जाते हैं, जब हम इलाकों में जाते हैं, तो पता ये चलता है कि शायद उस आधे का आधा भी लोगों को मैसर नहीं। कई इलाके तो ऐसे हैं कि साल हर साल से वहाँ मीठे पानी की एक बूंद भी लोगों ने नहीं देखी। मगर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अगर पानी 1, 2, 3, 4 दिन छोड़कर आता भी है तो कहीं उसमें सीवरेज का पानी मिक्स होता है, यानी कि गंदा पानी। कहीं जनाब आली वो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए लोगों को मैसर होता है, जिससे लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। हम मुख्तलिफ़ मौक़े पर इस मौजू पर प्रोग्राम करते आए। आज प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ये है कि कराची शहर के लोग जो मीठे पानी के लिए इस वक्त तरस रहे हैं, उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए वो कौन से रास्ते इख्तियार करते हैं। टैंकर्स, बोरिंग, आरओ प्लांट्स, किस तरीके से और कहाँ से जो है शहरी मीठे पानी की ज़रूरत अपनी पूरी कर रहे हैं, और जितने अखराजात इस वक्त वो मीठे पानी के लिए ख़र्च कर रहे हैं, अगर अखराजात वो सेव कर लिए जाएं तो लोगों के कितने काम आ सकते हैं। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं जिन्होंने दावे वादे किए थे मीठे पानी के, सड़कों के, सफाई सुथराई के, वो कितना अपने वादों पर पूरे उतर रहे हैं, लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी ज़बानी सुनाएंगे आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, जब इस इलाके में हम आए तो सबसे पहले मालूमात करने की कोशिश की कि भाई आखिर असल प्रॉब्लम है क्या मीठे पानी की, और लोग किस तरीके से जो है वो मैनेज कर रहे हैं जो ज़रूरत है पानी की। तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो बड़े साहब खड़े हैं ये एफ़र्ट्स करते रहते हैं और दीगर कामों के लिए भी तक़ादो करते रहते हैं। सर, क्या मसला क्या है असल पानी का जो लोग इतना परेशान हैं? पानी असल में ये जो ड्रेनेज का जो लाइनें हैं ये लीकेज है। ये जो मीठे पानी की लाइन में लीकेज होने की वजह से वो पानी मिक्स हो जाता है इसमें। ठीक है। तो आम तौर पे मीठा पानी में गटर का पानी मिक्स है। अच्छा, वो हम लोग भरते ही नहीं। मतलब जो मीठा पानी आ भी रहा है वो ना होने के बराबर, वो भी ना होने के बराबर है। गटर का पानी, गटर का पानी वो भी मसला है। अब इसी जगह पे यहाँ पे आके साबरी कॉलोनी है, ये वो लोग हमेशा रोते हैं कि उनके पास गटर का पानी है। कभी तेज़ आता है तो गटर का पानी वो कहते हैं जी साफ़ हो गया, हालांकि एक्चुअली साफ़ कहाँ से हुआ, जब वो गटर का पानी मिक्स हो रहा है बस हल्का सा कलर उसका जो है वो तब्दील हो जाता है, तो वो समझते हैं कि चलो साफ़ पानी आ गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि गटर का पानी मिक्स है। तो इनको पहले ड्रेनेज जो गटर की लाइनें हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, या जो मीठे पानी की लाइनें हैं वो कहीं से लीक है, दोनों में से जहाँ भी लीकेज है उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल से। अगर घरों की लाइंस में भी थोड़ा बहुत लीकेज आ जाती है तो इंसान अपने घर के लिए किसी को बुला के काम करवा लेता है। तो ये वाटर बोर्ड वाले आए नहीं आए या उनसे काम नहीं हो पा रहा, ये कोई बहुत बड़ा खर्चा है। ये तो वाटर बोर्ड वाले ही जाने अखराजात कितने हैं। लेकिन ये है कि कंप्लेंटें उनके पास सबकी पहुंची हुई है। अच्छा। लेकिन अब वो कब आते हैं अल्लाह ही बेहतर जाने। कितना अरसा हो गया होगा कंप्लेंट करते हुए? वो हमेशा ही कब, मेरा ख्याल है सालों हो गए भाई। और आए कभी भी नहीं है? कभी नहीं आए। वो आते होंगे तो मेन रोडों पर, हम लोगों को तो पता नहीं है। मेन रोडों पर अगर आते होंगे तो आते होंगे, बहरहाल यहाँ तो जैसे ये साहब हैं तो उस शख्स के पास या उस इलाके के पास आना चाहिए ना कि जहाँ से कंप्लेन गई है, ताकि उस कंप्लेन को क्लोज किया जा सके। दूसरी बात यह है कि भाई सच्ची बात यह है कि हम लोग भी अच्छे नहीं हैं, हम लोगों की भी गलतियाँ हैं। हम लोग भी जब जिसका मूड आता है वो खुदा ही शुरू कर देता है, इल्लीगल कनेक्शन भी कर लेता है। कनेक्शन कर लेता है। ये भी एक प्रॉब्लम है। मतलब भी पॉसिबल उस इल्लीगल कनेक्शन से भी लीकेजेस हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। मतलब हुकूमत को भी शिकायत तो है, लेकिन आवाम खुद अच्छी नहीं है, खुद भी गड़बड़ करती है। अब ये बताएं कि गटर का पानी आ रहा है वो आप भर नहीं रहे हैं, पानी ज़रूरत है,
तो फिर उसके लिए क्या कर रहे हैं? बोरिंग करा रखी है या खरीद रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बोरिंग तो तकरीबन मेरा ख्याल है हर घर में है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें बोरिंग ना हो। मतलब 2.5-3 लाख रुपए तो हर बंदे ने खर्च किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि वो तो हर 2-3-4 साल के बाद वो पानी नीचे चला जाता है, फिर बोरिंग दोबारा बोरिंग करानी पड़ती है। ये तो मसला है। मीठा पानी अभी खरीद भी रहे हैं या सिर्फ बोरिंग पे? मीठे पानी पीने के लिए तो पानी लेना पड़ता है ना। पीने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपकी फैमिली की बात करूँ तो कितने का आ जाता होगा महीने का? 10,000 रुपये तकरीबन। 10,000। इस वक्त आम नौजवानों की जब मैं तनख्वाह पूछता हूँ ना तो वो 30,000-35,000। वो अलग बात है, कुछ लोगों की ज़्यादा भी हो, मगर अगर 10-10 हज़ार रुपये का पानी कोई खरीद लेगा तो फिर वो बाकी का बात असल में ये है कि ये जो गधा गाड़ी पे वो डब्बे नीले डब्बे बेचते हैं, वो पहले 20 रुपए का मिलता था, 15 रुपए का मिलता था, अब वो 50 रुपए और 40 रुपए का देते हैं। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला। हाँ, वो मेरा ख्याल है उनके जो गधे गाड़ी पे बेचते हैं तो गधों का खर्चा वर्चा बढ़ गया होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अच्छा उन लोगों को सीधी बात अगर उनसे कहोगे इस तरह महंगा क्यों, तो पुलिस को भत्ता देते। अब वो पुलिस वाले क्यों लेंगे भाई उन पानी वालों से पैसा? बहरहाल वो भी उनकी भी एक हो सकता है मजबूरी हो, महंगाई है तो उसकी वजह से वो अब एक घर में कम से कम पूरे दिन में 4 डब्बे पानी तो उनको चाहिए 200 रुपये होगा। 200 रुपये तो कम से कम डेली का खर्च है। और अगर किसी की फैमिली बड़ी है तो वो 6 इस्तेमाल कर रहा है, वो तो 4 इस्तेमाल कर रहा है। जी बस। तो मतलब 6,000 से लेके 12,000 तो एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा हो गया ना? बिल्कुल। ठीक है जनाब अली। तो इसी गली में रहता हूँ मैं। अच्छा, इससे बदतर हाल तो मुजफ्फराबाद का है। 20 साल से वहाँ पानी का बड़ा मसला है। मतलब ये एक आध गली के बाद जो पीछे मोहल्ला शुरू हुआ है। पीछे कच्ची आबादी का 20 साल से ज़्यादा हो गया, वहाँ पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। तो ऑलरेडी वो कच्ची आबादी है, इसका मतलब है कि मुतवस्सित तबके से भी नीचे के लोग रहते होंगे। इससे ज़्यादा वहाँ पे असल मसला पानी की टाउन किल्लत वालों ने, सही यूपी है वालों ने ना। लाइन वहाँ डाली पे थी। पानी है ना वहाँ पे लाइट है तो बिल इतने। अब ये बताओ कि आज के दौर में 32,000 रुपये सैलरी पैकेज, आपके कहने में 30,000 रुपये सैलरी पैकेज, उसमें जो अभी जॉबें नहीं है उसमें लोग क्या करें? अपना गैस बिजली का बिल भर लें या अपने पानी बाहर से खरीद लें? क्या करें? बेरोज़गारी में बंदा क्या करेगा? 34,000 बिल आता है बिजली का बिल इस गली में, और वहाँ जाके देखेंगे वहाँ कितना बिल आया किसी को नहीं पता। कौन बोलने वाला है? छोटे छोटे मकान है, उसमें एक कमाने वाला है, खाने वाले 3-4 हैं। अब उसमें वो बंदा अपना 10,000 का बिल भर ले, 5,000 15,000 रुपये हटा दे। जिसका रेंट का मकान हो वो 30,000 में क्या करेगा? 15,000 रुपये अपना किराया देगा, 10,000 बिल भर ले, 25,000 रुपये पूरे घर में राशन वाशन बच्चों को क्या खिलाएगा? क्या होगा? ये सलूशन के लिए पीछे बोरिंग की इतनी किल्लत है, लोग कहाँ से पानी भरते हैं। और जो मीठे पानी की बात है, मीठा पानी भी रोज़ का डेली का ख़रीदना पड़ता है। छोटी फैमिली है तो रोज़ का पानी 100 रुपये का, रोज़ के 100 रुपये हिसाब से लाएँ तो महीना 3,000 रुपये बनता है। ये तो 100 रुपए का तो पानी ये तो मैं आपको 100 रुपये का वो बता रहा हूँ। जिनके घर में 3 लोग होंगे, जिनके घर में 3 लोग वालिदैन और एक आध मैं बच्चा। उनके लिए बता रहा हूँ। और एक केन 40 रुपए का है। आपके पास कितने का रोजाना आप लेते हैं? हम तो टैंक डलवाते हैं, वो टैंकर डलवाते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, टैंकर कितने का है? 4,000 का। 8,000 रुपए एक हफ्ते में। 8, 16 और 16, 32,000 रुपए महीने का आपका टैंकर का खर्चा? जी। वो जिसमें यहाँ पे गैस और उसकी वजह 4,000 की वजह कुछ थोड़ी पर्सनल है उनका, वो ज़रा डिस्कस करना फजूल है। अच्छा, हाँ। 32,000 रुपए बाहर के आपने हर महीने निकाल के पानी के लिए रखने हैं। और वो बिजली का वो पानी का वाटर का बिल वो अलग है, वो भी भर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी शिकायत रहती है ना वाटर बोर्ड वालों के कि जनाब पानी का बिल नहीं भरते हैं लोग, बिजली का भर देते हैं, गैस का भर देते हैं। 15 मिनट में क्या इंसान पानी भरे बताएं? 10-15 मिनट में क्या? और वो 4 बजे पानी आता है सुबह फजर के वक्त, उस वक्त कौन जागता है? जिसमें यहाँ की लाइनें भी सही नहीं जुड़ी हुई, पानी गंदा भी आता है। यहाँ की लाइनें डली थी मीठे पानी की, लेकिन वो सिर्फ डाली गई थी, दिखाई गई थी, लेकिन पानी अभी तक ऑन नहीं हुआ। कुछ जगह पानी ऑन हुआ तो पानी साफ नहीं आ रहा, पानी क्लियर नहीं आ रहा। बोरिंग कराई है आपने? नहीं, बोरिंग हुई भी है, बोरिंग बेड आपके पास भी हुई भी है? जी। आपके पास भी बोरिंग हुई बेड है? भी चुकी है। हाँ मौलाना साहब, 4-5 लाख रुपए बोरिंग हो रही, कौन कराएगा? 4-5 लाख रुपए, रुपए। जी। मेरे पास तो नहीं है भाई। कहाँ से कराएं? बोरिंग कैसे कराएं? फिर आप वो वाटर टैंकर डलवाएं। आप यकीन करें 3 हम लोग भाई हैं, 2 की जॉब नहीं है तो कैसे कराएंगे? 3 भाई हैं, 2 की जॉब। जॉब नहीं है, ठीक कैसे है। करें? जॉब मिल नहीं रही, कहाँ जाएं जॉब के लिए? कितने अफराद होंगे घर में? हमारे घर पे 6 बंदे हैं बस। 6 बंदे। तो अभी अली ये सूरत हाल मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि एक ओवरऑल आपको इस इलाके की सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाए पानी के हवाले से। मौज़ूआत तो बहुत हैं, बिजली का भी रोना है, गैस का भी रोना है, मगर जब आप
मैंने उस मौजू को चूज़ किया है, मीठा पानी। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा ना, आपको पानी पीना ही पीना है, आपको मीठा पानी चाहिए। बोरिंग का पानी जो कराची में किसी ज़माने में 60 फीट 70 फीट पे होता था, आज वो 370 फीट पे चला गया। 400 450 भी मलीर के इलाके में जो है वो बोरिंग हो रही है। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो एक अलग मौजू है, मगर इस पे जो खतीर रकम खर्च होती है वो शायद कराची के एक आम शहरी के पास नहीं होती बर वक्त। तो जनाब फिर मीठा पानी के जो एक यहाँ तो हर जो ज़रूरत है उसके पीछे एक माफिया खड़ी हो जाती है। जैसे ही कोई वैक्यूम बनता है वहाँ एक माफिया आ जाती है, बसेस ख़राब होती हैं वहाँ एक जो है वो माफिया आ जाती है, पानी की किल्लत होती है वहाँ एक माफिया आ जाती है। तो अब यहाँ पर भी टैंकर्स के ज़रिए, कैंस के ज़रिए, गैलन्स के ज़रिए पानी लोगों को फ़रोख्त किया जाता है, जिसमें आए दिन इजाफा होता जाता है। ना तो उसका कोई टैक्स देना है, ना उसका कोई सवाल करने वाला है कि भाई ये कल 40 का था आज 50 का क्यों हो गया। तो वो माफिया खा कमा रही है, मगर आम आदमी पिसता चला जा रहा है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद ज़रा मैं आपको सिर्फ एक गली के फासले पे ले जाऊँगा जहाँ पानी तो दूर, ये गटर का पानी भी नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जिस गली में था अभी उससे सिर्फ एक गली के फासले पे आ गया हूँ, और यहाँ पर जो इलाका मकीन है, साबिर कॉलोनी और मुजफ्फराबाद, ये दो इलाके एक साथ मुत्तसिल हैं। और मैं जब जैसे ही गली में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि 2-3 जगह पर डिगिंग हो रही है और लोग कुछ मरम्मत वगैरह करवा रहे हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि ये मामला है क्या? ये कोई आप लोग टाउन से हैं या इलाके के? नहीं, मैं तो मेरा घर है। अच्छा, आपका घर यहाँ का? ज़्यादातर तो ये उन लोगों का काम होता है ना, इदारों का करवाने का। अभी इदारा इतना अभी थे यहीं पे, सुपरवाइजर वगैरह थे, अभी गए हैं कहीं और विजिट पे। अच्छा, क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम? क्या तो ये प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गैस काफ़ी दिनों से कम आ रही थी अरसे से, और अब ये नई लाइनें डाल रहे हैं इस वजह से ये अब नए कनेक्शन कर रहे हैं। और बाकी वल्लाह आलम ये आगे चल के सही हो या नहीं हो ये जानते हैं आप। ये तो गैस का प्रॉब्लम हो गया ना, जिसका हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि भाई मुल्क में बहरान है। गैस आती नहीं है। हाँ, ठीक है, मान लेते हैं। अच्छा, पानी का क्या है? पानी आ रहा है? पानी तो आ रहा है। अच्छा, पानी आ रहा है। कभी कभार अभी कुछ दिनों से जब से ये गैस की प्रॉब्लम चल रही है, खुदाई हो रही है जब से ना, तो कभी कभार गंदा पानी भी आ रहा है लाइनों में। जैसा भी आता है कि झाग वाला भी पानी आता है, फिर कोई जो ऐसा बाथ टाइम बिल्कुल साफ सुथरा आ जाता है, ऐसा भी है। अच्छा, तो ये मतलब मैं पानी की प्रॉब्लम नहीं है इतनी। ओवरऑल नहीं समझा, पानी पे डिपेंड कर रहे हैं इस पे या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोग खरीद रहे भी हैं, कुछ लोग जिनके यहाँ कनेक्शन है उनके यहाँ पानी खरीदते हैं यहाँ पे। अच्छा, जिनके लेने नहीं है वो खरीद रहे हैं। हाँ। बाकी जिनके लेने हैं, कभी ऐसा होता है कि एक दिन बीच करके आता है, कभी नहीं आता, कभी आता भी है, कभी हफ्ता भी रहता नहीं आता, पीछे से पानी नहीं खुलता। ठीक है, उसके अलावा जब आता है तो इतना आता है कि वो रात दिन सात दिन। अच्छा, आया तो इतना आया कि बह रहा है, और नहीं आया तो बहरा तो उस सूरत में होता है ना, जैसे अब लाइनें डैमेज हो जाती हैं। अब जो नहीं, ज्यादातर इलाके में लाइंस डैमेज है, लाइन डैमेज हो जाती है तो उसमें ना पानी तो बाहर ही आएगा ना। जैसा अभी और ये लाइन टूट गई है, अब लाइन नहीं बन रही। अब जब ये जिसकी लाइन टूटी हुई है वो उसकी मरम्मत नहीं कराएगा तो कैसे होगी? करना पड़ेगा। अपनी लाइनें खुद हम लोग जोड़ रहे हैं, बेचारे सबकी लाइनें वहाँ से हमारी लाइन टूटी, हम रात के 4 बजे लाइन तो खुद जोड़ना पड़ेगी। अच्छा, खुद जोड़ना पड़ेगी? जोड़ना पड़ेगी तो क्या करें, वो वाटर बोर्ड वाला तो आके जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, काम है उनका। नहीं होम वर्किंग तो ये आप खुद करें। अच्छा, चले जनाब अली, ये साबिर कॉलोनी दूसरा ठीक है। पानी हाँ। जो ला रहा है पानी है, हाँ। जिनके यहाँ कनेक्शन है उनके यहाँ पानी है, जिनके यहाँ नहीं है तो वो तो बेचारे खरीदेंगे। कनेक्शन तो वैसे हर घर में होना चाहिए ना, तो अब जो ना होने की तो कोई वजह ही नहीं अब है। मैं अपने घर पे कनेक्शन मैं खुद ना लेना चाहूँ तो ये तो मेरे ऊपर नहीं, पानी का कनेक्शन कौन नहीं लेना चाहेगा, वो तो सालों से लोगों के पास होता है ना। जाएंगे तो होगा ना। मैं भी तो गया था, मेरे घर में क्यों नहीं है? मैं बोरिंग तो नहीं है, मेरे बोरिंग बैठी हुई है, मैं मीठा पानी से इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, घर में चला रहा हूँ। अच्छा, तो पानी आ रहा है। तो बकौल आपके ही के 4 दिन का अगर गैप हो जाता तो फिर क्या करते होंगे? फिर खरीदना पड़ता होगा ना। बास टाइम खरीदना पड़ता है, मगर कहने का मकसद ये है पानी की ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। मुजफ्फर कॉलोनी में क्या सूरत हाल है? ये मुजफ्फर कॉलोनी ये मुजफ्फर कॉलोनी है, ये साबिर कॉलोनी है। चले जी, इन दोनों इलाकों की सूरत हाल अगर कहीं आ भी रहा है वो भी आपके सामने है, और अगर जहाँ नहीं आ रहा वो भी आपको बताएंगे। आपको अपनी गली का मालूम है? जी, मुझे अपने वहाँ मीठा पानी लाइन में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। कई दिनों से इन्होंने गायब हो गया, और हमने केस भी लड़ा हमारे बिल्डर्स ने, तो उसमें पानी नहीं आ रहा था।
केस की वजह मैंने समझ में नहीं आती कि जीत भी गए उसके बावजूद भी पानी नहीं आया केस जीतने के बावजूद पानी भी नहीं आ पानी रहा। नहीं आ रहा बिल्कुल अच्छा, तो वाटर बोर्ड का कोई अमला आया कभी बात करने के लिए? आया था, हाँ। बस इंटरव्यू लेके और मालूम करके चला गया, फिर ही नहीं आया उसके बाद दोबारा। कितने घर होंगे आपकी सोसाइटी में? हमारे तकरीबन 2000 रुपये 2000 घर, और ये 2000 के 2000 घर जो है वो खरीद के आपकी तरह जैसे ये गैलन आप लेकर जा रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, ये तो सिर्फ पीने का हो गया ना, ड्रिंकिंग वाटर है। बोरिंग का ले रहे हैं अपने। अच्छा, सबने बोरिंग करा रखी है? सबने बोरिंग करा रही है। अच्छा, तो बोरिंग के लिए तो मेरे ख्याल से कोई इस वक्त कमो बेच 3 लाख रुपए तो चाहिए कम से कम भी। तकरीबन 2 लाख का 2 लाख 2.5 लाख रुपए की तो बोरिंग हो रही है ना? जी जी जी। और ये गैलन कितने का पड़ जाएगा एक? ये 100 रुपए का? 60 रुपए का। 60 रुपए का। जी। और आई बिलीव कि दिन में 2 इस्तेमाल तो हो जाते हैं आराम से 2000। 120, मतलब कोई 3,500 रुपये महीना हो गया। अच्छा, मैं सवाल सादा से ये पूछ रहा था कि मीठे पानी की सूरत हाल क्या है इस वक्त? मीठे पानी की सूरत हाल ये है कि 12-12, 1-1 बजे मीठा पानी खोलते हैं और 15 मिनट के लिए खोलते हैं, उसके बाद कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे। बहुत मसले मसाइल हैं, बाहर से ख़रीदना पड़ता है। 200 रुपये का, मतलब एक दिन का 200 रुपये का पड़ता है। रोज़ाना 200 रुपये खर्च करने हैं? खर्च कर रहे हाँ। हैं, और महीने के 6,000 रुपये हो गए। तो इस हिसाब से ऐसे कहानियाँ चल रही हैं, समझ से बाहर है। हर जगह की मामला सही है, यहाँ के सिर्फ मामला ख़राब हुए हैं पानी के हवाले से। अगर बुरा ना माने, क्या आमदनी होगी महीने की जहाँ भी आप जॉब करते हैं या काम करते हैं? 30,000 पैसे पे कमाते हैं। 30,000 में 6,000 हम पानी का दे रहे हैं, उसके बाद पीछे क्या बचेगा? पानी यहाँ नहीं है। अब 4 नंबर पे और गला गाड़ी वाले आ रहे 50 रुपये का 1 कैन डाल के दे रहे हैं हमारे। अब 50 का 1 कैन डलवाएंगे, हमारे पास पीछे क्या बचेगा? और मीठा पानी है ही नहीं, लाइनें बिल्कुल बंद कर। टैंक कब भरा था आखिरी दफ़ा? जब छोटे होंगे इसके जितने होंगे, जब भरा है मेरे ख्याल से, उसके बाद से यहाँ से लाइनें खत्म कर दी। कभी भरते हुए नहीं देखा दोबारा कभी दोबारा टैंक? टैंक मेरा क्या- सवाल ये, मीठे पानी का टैंक आखिरी दफ़ा कब भरते हुए देखा था अपना? कितना था ना, मैं जब कसम खुदा की आया ही नहीं पानी, भर भर के थक गया। वो उनसे लो जाके आरओ प्लांट का, वो कोई पानी है पीने के लिए? ये पानी है जो हम बॉयल करके पिए। फिटकरी डालते थे, गंदक डालते थे, साफ सुथरा पानी। परेशान हो गए पानी के चक्कर में यार। अच्छा, तो अब क्या डेली बेसिस पे खरीदना है? डेली बेसिस पे पानी खरीदना है, खरीद के पी रहे हैं पानी। भाई तो इतना खरीद- पानी होते हुए भी सैलाब आ गए, ये सब हो गया, डैम फुल है, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। कराची के लिए पानी नहीं है। तो भाई कह रहे हैं कि मैं तो 6,000 रुपये महीने का पानी खरीदता हूँ, 200 रुपये रोज़ लगते हैं। आपका कितना खर्चा आ जाता है? इतना ही है, 6-7 हज़ार रुपये। 6-7 हज़ार रुपये हर महीने का पानी का खर्चा है। ये इलाका कौन सा कहलाएगा? ये मलिर खोखरा पार है। मलिर खोखरा पार। 2 अच्छा, नंबर। कुछ इलाकों में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, यहाँ पर भी वही शेड्यूल है या यहाँ पर हफ्ता 10-10 दिन भी गायब हो जाता है? 10-10 दिन पानी नहीं आता, और जब आता है तो वो आता है रात में जब हम सो जाते हैं। वो कोई पानी का टाइम है, या फिर इस टाइम पे आता है कि जब लाइट नहीं होती तो पानी आ रहा होता है। कैसे भरे हम? अब तो बगैर मोटर के पानी आप जो है वो भर भी नहीं सकते ना, भर भी नहीं पॉसिबल सकते, नहीं है। possible नहीं पहले है। तो बगैर मोटरों के भी भर जाया जी करता था। जी, अब लाइट नहीं है तो पानी कैसे भरे? ठीक है, तो लाइट की भी बहुत बड़ी परेशानी है। आरओ फिल्टर प्लांट जो खरीद रहा है हर शख्स, आरओ फिल्टर प्लांट जो खरीद रहा है, वो पानी टेस्ट वाइज कैसा है? थोड़ा कड़वा पानी होता है वो, बस क्या वो पीने के लिए खारे और को बाकी मिला इस्तेमाल के लिए क्या कर रहे हैं फिर? बोरिंग? बोरिंग। अब बोरिंग पानी बैठ गया, बारिश ही नहीं हो रही कराची में तो पानी बैठ गया जमीन में। अब वो पानी नहीं आता, जमीन का भी पानी। नहीं तो बोरिंग के लिए तो पैसे भी अच्छे खासी चाहिए ना मेरे ख्याल से, हर आदमी तो नहीं करा सकता। 2.5-3 लाख रुपए की बोरिंग हो रही है। 2.5, और अगर बैठ गई तो दोबारा फिर 70-80 हज़ार लाख रुपए दोबारा लाख चाहिए। रुपए चाहिए। ऐसा ही है। खोखरा पार का इलाका मलिर, मैं जिन इलाकों से होता हुआ आ रहा हूँ ना, मैं तमाम तर इलाकों की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं पानी आ भी रहा है ना तो उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर अब तक अगर मैंने 3 से 4 इलाके विज़िट किए हैं तो एक इलाके का कुछ फ़ीसद हिस्सा ऐसा नज़र आया है कि जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। बाकी कहीं जनाब सिर्फ गटर का पानी मीठे पानी की लाइन में मिक्स होकर आ रहा है, कहीं पानी आने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ इन सबसे मैंने एक बड़ा सादा सा सवाल किया कि मीठे पानी का जो टैंक होता है घर में, वो आखिरी दफ़ा भरते हुए कब देखा? तो लोगों ने कहा भाई हमें याद नहीं है कि कब देखा। पानी भरते हैं रात को उठ के, ड्यूटी लगाई हुई है किसी बंदे की या आपकी अपनी ड्यूटी है? अपनी ड्यूटी है, जब पानी आ गया तो भर लिया, नहीं आया तो नहीं भरा। अच्छा, बस आया तो भर लिया। तो क्या डेली नहीं आता है? डेली नहीं आता है कब आ जाता है? यार, 2 दिन 3 दिन बाद पानी आता है। अच्छा,
और कभी गैप हो जाता है या बस 2-3 दिन के बाद लाजमी आना होता है? कभी हैसा होता है जब एक हफ्ता नहीं आता पानी। तो फिर उस पानी के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर सकती ना फैमिली? डिपेंड तो नहीं कर सकती, मगर क्या करें, मजबूरी है ना, फिर पानी खरीद के पीना पड़ता है। खरीद कर पीना पड़ता है। तो कितना खरीद लेते हैं एक दिन में? 3-4 कैन, 2 कैन? नहीं, 5 कैन पानी लगता है। तो 5 कैन का मतलब 250 रुपये हो गया ना? ऐसा ही है, 7,500 रुपये महीना। आपका भी यही है, 5 कैन ही है डेली के? नहीं, हमारा भी तकरीबन 5 कैन है डेली के। अच्छा, क्योंकि खारा पानी है नहीं। पानी बोरिंग नहीं कराई आपने? बोरिंग कराई थी, बैठ गई। अभी दही बोरिंग कराने के विचार हैं तो 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। पैसे नहीं है पैसे नहीं है भाई, 2.5-3 लाख हर वक्त तो नहीं होते ना किसी के पास। बिल्कुल पैसे नहीं है, जाहिर बात है। तो फिर बाहर से पानी परचेज करना पड़ता है, तो महीने की अलग से कॉस्ट 7,500 रुपये निकालनी पड़ती है। अच्छा, जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मीठे पानी की लाइन में सेवरेज की लाइन भी मिक्स होकर आ रही है, ऐसा है? अभी आपको एक न्यूज़ देता कि इस पाकिस्तान में जो काम हो रहा है ना, इतना अच्छा हो रहा है कि आदमी ना बम ब्लास्ट से फट जाए। ये गटर लाइन जा रही है, इसके अंदर सुई गैस की लाइन जा रही है, बिल्कुल पानी में टच है, उसको कौन बंद करेगा? मैंने इसकी जब ये रोड बन रहा था, रोड बन रहा गली में पहले लाइन डाली थी, मैंने इसकी जाके कंप्लेंट की थी और मैंने मेरे साथ गली के 4-5 बड़े गए थे, 4-5 दिन तक गया हूँ मैं, मगर आज तक सही नहीं दी। तो वाटर बोर्ड ना सुई गैस का हमला आया ना वाटर बोर्ड का हमला आया? आप इसमें बहुत मेरे पास है नहीं, मैं खोल के मैं दिखाता आपको। ये किसी को कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है, सुई गैस की लाइन उसके अंदर से आ रही है यार। और पानी से जब बारिश होगी तो पानी टच होगा ना, जब फुल हो जाएगा, इतनी नीचे होगी ज़्यादा जंग है यार वो तो। अभी बारिशों में तो फिर हालात और खराब हो जाएंगे ना। कोई चीज नहीं है, खोद के मैं दिखाता आपको। ठीक है जनाब। और जब ये रोड बना, जब भी मैंने कंप्लेंट की, वाटर कॉर्पोरेशन जो है ना, वो वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन है। तो कराची शहर में जो सीवरेज का मसला है वो भी इन्होंने हल करना है और मीठे पानी की फरहमी को भी यकीनी बनाना है। मेरा ख्याल है दोनों ही काम बेहतर तरीके से नहीं हो रहे हैं। इस वक्त तकरीबन पहले के निस्बत जो है ना, ये रेहान जो कौंसलर है ना, ये रेहान जो जमात इस्लामी कौंसलर है, ये पहले की निस्बत बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मैं कहूँगा जो उसका इख्तियार में है वो कर रहा है। इख्तियार में, मगर मजीद मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसने वो काम कराया जो आज से मैं ख्याल 20 साल पहले गंदी गली में कभी झाड़ू नहीं लगी, इसने गंदी गली में झाड़ू लगवा दी इसने। यार इससे जितना हो सकेगा करेगा। चले, अब मैं ब्रेक के बाद जब आऊँगा ना तो मैंने इसी पहलू पर आना था जो इन्होंने छेड़ दिया अब, कि जो हमारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जिनको आपने वोट दे के कामयाब किया। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जानते हैं। पानी इसका मतलब इलाके में अच्छा आ रहा होगा। थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए। पानी आ रहा है। अच्छा, है ही नहीं, पानी का नाम ही नहीं है भाई। हाँ, ये पूरी मस्जिद तक पानी नहीं है, मस्जिद में भी पानी नहीं आ रहा। मस्जिद में भी पानी आ नहीं है मदीना में। तो वहाँ क्या फिर वहाँ भी टैंकर है और या बोर है बस। अच्छा, बस और कुछ नहीं है। कोई एक आध दिन तो आता होगा। एक दिन भी नहीं है, 12-13 साल हो गए पानी ही नहीं है। ये एरिया में पानी नहीं है, सब भूखे हैं। मतलब लाइनें सूख गई हैं। गिलास भी नहीं देगा कोई भी। अगर मैं पानी मांगने जाऊँ कोई पानी नहीं देगा, गिलास भी नहीं देगा। ये नौबत आ गई है। ये लाजमी सी बात है, जब पानी आएगा ही नहीं और रोजाना लोग 60 रुपए का ले रहे पानी रोजाना, डेली ठेले के लिए। अच्छा, और ये खत्म हो जाता होगा एक ही दिन में? एक दिन में क्या, 5 मिनट में बर्फ डालो तो खत्म। फिर ठेले का पानी का कितना खर्चा आ रहा है? 100 रुपए रोजाना। और घर का खर्चा 200 रुपए। 200 रुपए, ठीक है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ था जब मैं चले मैं ज़रा गलियों में जाता हूँ। मैंने अब तक किसी प्रोग्राम में ये जुमला नहीं सुना कि अगर आप पानी का गिलास मांगेंगे तो शायद यहाँ पर लोग आपको पानी का गिलास भी नहीं देंगे। मैंने आज तक ये जुमला नहीं सुना था। क्या सूरत हाल है आपको दिखाता? सर, घरों की यही सूरत हाल है तमाम। कितने गैलन रोज़ खरीद लेते हैं? मेरी बड़ी फैमिली है, 4 गैलन तकरीबन। 50 का 1 गैलन है? 50 का 1 गैलन। 200 रुपये रोज़ के, 6,000 रुपये महीना। बोरिंग कराई? बोरिंग तो लाने धोने के पानी के लिए वो भी कराई हुई है। वो पानी नीचे चला गया है। मैंने करवाई थी 200 फुट थी, पानी नीचे चला गया। ये 500 फुट 400 फुट में पानी चला गया। 5 लाख रुपए खर्च आ रहा है करीब। कहाँ से 1 घंटे 120 रुपए घंटा पानी भर रहे हैं। आपकी बोरिंग बैठ चुकी है? बोरिंग बैठ चुकी है। मीठा पानी आ नहीं रहा? मीठा पानी टोटल गैलन और टैंकर मंगाते हैं कभी? टैंकर नहीं मंगाते सर, टैंक नहीं है घर में बना हुआ। अच्छा, 120 रुपए घंटा खारा पानी भरते हैं। 130 रुपए घंटा? 120 रुपए घंटा खारा पानी बोरिंग का वो भरते हैं। बाकी पीने के लिए जो ये 50 रुपए गिरन लेते हैं सर। वो 120 रुपए घंटा किसको देते हैं?
वो जिन्होंने बोरिंग करवा रखी है 3-3, 400, 500 फुट करवा रखी है, 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पानी बेच रहे हैं। अच्छा जी, ये एक नया एंगल जो है वो निकल के सामने आया है कि अब बोरिंग भी जो है 2.5-3 लाख हर शख्स के पास तो नहीं है, 5 लाख तो जिन लोगों ने कराई है वो उसको भी बेच रहे हैं। आप तो बताएं ना, अपना तो बता दें, आपके घर में आ रहा है या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं आ रहा। सर आ रहा है, इलाके के रिहायशी हैं आप लोग? आ रहा है, मीठा पानी आ रहा है। 40 रुपए का गैलन लेते हैं रोज। नहीं, जो लाइन का पानी होता है, नहीं आता, गटर का पानी आता है उसमें भाई। लाइन का पानी तो बंद हुआ है भी काफ़ी साल हो गए। कितने साल? तकरीबन 5-6 साल हो गए होंगे। हमारे इलाके में पानी नहीं आता। मैं रहता हूँ सौदिया कॉलोनी। अच्छा, मीठा पानी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, खरीदना ही खरीदना है। 40-50 रुपए। तो कितने का रोजाना खरीद लेते हैं? 100 रुपए का, 80 रुपए का पानी आता है रोज। अच्छा, और यहाँ खोखरा पार में? यहाँ भी बहुत कम आता है। ये भाई रहते हैं। अच्छा, मतलब उसके ऊपर बंदा डिपेंड कर सकता है कि मीठा पानी इतना आए कि उससे घर चल जाए। घर चल रहा है, ऐसा होता है या नहीं? अब मैं रह रहा हूँ वहाँ थाने के पास। अच्छा, वहाँ पानी आता है, अपनी दुकान के लिए पानी खरीदना पड़ता है हमें। और आधा 1 घंटा जब लाइट होती है तब पानी नहीं आता, जब लाइट नहीं होती तो पानी आता है। आवाज आती है उसमें। टैंकर आ जाता है जब फोन करो? नहीं, टैंकर नहीं खरीदते। अगर फोन करें गधा गाड़ी से टैंकर आ जाएगा? जरूरत नहीं पड़ती ना टैंकर की। अच्छा, टैंकर कौन लेगा? 4,000-5,000। हाँ, मगर उसमें पानी होता है हर वक्त। ऐसा ही है। आपके कहाँ टाउन चेयरमैन साहब, यूसी चेयरमैन, यार भैया वादे तो किए होंगे ना उन्होंने, पानी आएगा, नई लाइनें डलवाएंगे, किए थे 2 साल पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, जो भी आए थे ना उस वक्त। मगर यहाँ इतना पानी आ रहा है कि बस वो अपना गुजर बहुत मुश्किल से हो रहा है। अपना खरीदना पड़ता है हमें डेली, या चाहे जितने भी दुकानदार हो या घर वाले भी हो, पानी हमें खरीदना पड़ता है। चेयरमैन वगैरह को जानते हैं कौन है? कभी देखा है? कभी आए हो पूछने के लिए यार क्या प्रॉब्लम है, कोई पानी वानी का मसला है, हम हल कर दें? ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं, जो करना है खुद करना है। जी हाँ। अगर सारे काम लोगों ने खुद करने हैं तो सवाल ये है कि फिर ये बल्दियाती इदारे, बल्दियाती नुमाइंदे, और सिर्फ बल्दियाती नहीं, हम सूबाई सतह पे चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएं, तमाम तर जो फ़ौज है अफसरान की और इदारे के जो इतना बड़ा अमला है, ये फिर किस काम के हैं? मैं मलीर के इलाके में आया और मलीर एक बहुत बड़ा इलाका है, ज़िला भी है और इसके मुख्तलिफ़ टाउन्स हैं। हमने गालिबन 2 टाउन्स के अंदर मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो लोगों से बात करने की कोशिश की। हर जगह एक ही फसाना है, एक ही कहानी है, मीठा पानी नहीं आ रहा। लोग बोरिंग कराने में मजबूर हैं। इस वक्त 400-450 फीट पर बोरिंग चली गई है। नंबर 2, जो पीने का पानी है उसका एक अलग माफिया चल रहा है, उसके लिए आपको गैलन ख़रीदना है। अगर आपने घर के टैंक में को फुल करवाना है तो आपने टैंकर ख़रीदना है। अलगरज हर काम के लिए पैसे खर्च करना है। मेयर कराची साहब वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सरबराह हैं, उनके अपने मसाइल, अपनी मजबूरियां हैं, मगर सवाल सिर्फ इतना है कि जितना पानी भी हमें मैसर है वो सब मुनसिफाना तरीके से कराची वालों को कब मिलेगा। अगर कहीं एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आने का शेड्यूल है तो उस शेड्यूल को लोग जब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं तो वो मिस क्यों हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और उसके बाद हाज़िर हो। हमारे यहाँ तो बोरिंग तो नहीं है, इस्तेमाल है। हमारे यहाँ तकरीबन 500 टाउन में हम रिहायशी हैं इलाकों में, तकरीबन हमारे यहाँ पानी 30 साल से पानी नहीं आ रहा। आता ही नहीं? बिल्कुल नहीं आता। और स्टार कंज्यूमर हम बिल भी पाबंदी से बिल दे रहे, जमा करा रहे, ताकि हम मरने के बाद हमें ये एहसास ना हो कि मेरा बाप है ये बिल नहीं दिया है। एक पानी का बिल नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट का भी और अपना भी ख्याल रखा इज़्ज़त के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरे ताल्लुक़ है, गवर्नमेंट टीचर रहे हम। मतलब रिवॉर्ड मिले ना मिले अपनी ड्यूटी फिर भी पूरी कर रहे हैं कि जनाब अगर बिल आ गया है तो बस भरना है, ताकि कल को कोई उंगली ना उठा। हमारे हिस्से का पानी हम खुद हाइड्रेंट से ले रहे हैं, खरीदना पड़ रहा है। अभी टैंकर को फ़ोन करें आ जाएगा? हाँ, टैंकर आ जाता है, किसी भी वक्त आ जाएगा, किसी वक्त भी आ जाता है। टैंकर को तकरीबन 2 घंटा 3 घंटा भी लग सकता है। बुकिंग होती है ना, बहुत से लोग कहते हैं, फरमाइश करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। कभी मंगवाते हैं टैंकर? मंगवाते हैं टैंकर हमारे यहाँ तो हम 6 मेंबर हैं। हमारे टैंकर तकरीबन 3000 करके एक टैंकर है, 3 टैंकर हमारे यहाँ भी होता है। अब 9000 रुपये महीना? जी। 12 नंबर 108, 1,09,000 ये पानी का हम खरीदते हैं। और प्लस पानी पीने का केन अलग खरीदते हैं। वो कितना रोज़ का आ जाता होगा? वो पानी RO प्लांट का पानी है, वो तकरीबन 4 कैन 2 दिन चलता है। हम 6 मेंबर हैं, पोता पोती भी है।
जनाब आली ये सूरत हाल है, मतलब हर काम के लिए पैसा है। ये एक और हाँ भाई, सारा कितनी देर में बिक जाएगा ये? हाँ सारा दिन लग जाएगा। कितनी देर में बिक जाता है? कितने का कैन है? 40 का। 50 का हो गया ना अब तो? 40 का है। अब बता रहे हैं 50 का हो गया यार, ये सस्ता बेच रहा भाई। 40 का ले लो सारे, अभी ले लो। नीचे हाँ सस्ता है, आ जाओ 40 का है, आ जाओ। अच्छा हाँ, तो कहाँ से भर के लाते हैं आप? हम वहाँ से पैसों से गोट से लेके आते हैं। गोट में तो वहाँ क्या है, जो सरकारी लाइन है उसी से भरते हैं? नहीं, हम पंप से लेते हैं। पंप से लेते हैं जी। तो मीठा ही पानी है ना, सरकारी पानी आ रहा है ना? वो सरकारी है या प्राइवेट है, हम तो पैसों का लेके आते हैं। कितने का लेते हो, कितने का बेचते हो? हाँ हम 40 का बेचते हैं। हाँ। हमारे को 35 का पड़ता है। 35 का नहीं पड़ता है, 10 रुपए का, 20 रुपए का पड़ता है। जो खाता जा रहा है उसका अल्टीमेटली नुकसान फिर आम आदमी पे आ रहा है ना? आवाम के ऊपर। तो गरीब आदमी क्या करे, चलो। महंगाई वैसे कहाँ से आदमी पूरा करे। हाँ। अच्छा ये जो मज़े की बात ये कि ये जो गैलन्स में पानी आ रहा है ना, ये दरअसल वो पानी है जो हमारी लाइनों में आना चाहिए था। ये कहीं किसी और सूबे से, किसी और मुल्क से पानी नहीं आ रहा, ये इन्हीं इलाकों में से पानी एक मखसूस तबका जो है वो भरता है और उसे कोई टैंकर में, कोई छोटी टैंक में उन्हीं लोगों को भेजता है जिनके हिस्से का, जिनके हक का ये पानी है। तो वो पानी क्यों नहीं आ रहा, तो ये सवाल तो खैर बल्दियाती इदारे ही बता सकते हैं, मेयर साहब बता सकते हैं, सूबाई हुकूमत बता सकती है। हाँ, हाँ। बदबू वाला पानी आ रहा है, बिल आ रहा धड़ाकेदार। कहाँ से पानी आदमी यहाँ से खरीदते हैं, इन्हीं से काहे के लिए मजबूरन पानी पीना है, गर्मी है, सर्दी है। पहले आता था पानी? नहीं, पानी अरसे दराज से नहीं आ रहा भाई। तो क्या मसला है? आप लोग कभी अहले इलाका मिलकर अपने बल्दियाती नुमाइंदों के पास गए? बहुत दफा गए, वो टाल मटोल कर देते हैं। हमारे में नहीं है, बल्दियाती से ये हमारे हिस्सा छीन लिया गया, ये किसी और महकमे को दे दिया गया, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। भाई सूबाई हुकूमत का महकमा है। पर मेयर कराची अब ये बल्दियाती मामला यूं भी है कि मेयर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सरबराह हैं, तो मेयर कराची तो बल्दियाती मुंतखब मेयर हैं। तो ये काम नहीं है भाई, गरीबों के ऊपर हकीकत बात है। नहीं है। दिन भर में कितने का बिक जाता होगा जी? दिन भर में कितने की गधा गाड़ी बिक जाती होगी? 20-25 हज़ार का काम हो जाता है? 25,000 का काम होता है। मेरे ये हालत होती है। फिर अच्छा अच्छे खासे बैठा होता। नहीं सेठ का, तुम तो मजदूर आदमी हो। हम लोग मजदूर आदमी है, ठेके पे। मैं सेठ का पूछ रहा हूँ। नहीं 3-4 चक्कर लगते हैं, 2,000-1,500 रुपये दिहाड़ी मिलती है। चलें जनाब आली, ये सूरत हाल है जो आपके सामने रखी। मैं प्रोग्राम के जब इख्तिताम की तरफ जाऊंगा ना, तो ज़रा मैं लोगों से पूछूंगा कि वो कहाँ हैं जिनको आपने वोट दिया था। मेयर कराची साहब की अपनी मजबूरियाँ हैं, अपने मसाइल हैं। वो कहते हैं कि जनाब पर कराची शहर को जितना पानी की ज़रूरत है उसका आधा पानी हमें मैसर आता है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो मेयर साहब, अगर ये आधा भी कराची वालों को मुनसिफाना तरीके से तकसीम किया जाए तो शायद ये सूरत हाल ना है जो आज हमारे सामने है कि लोग इस हद तक मजबूर हो गए कि एक पानी का गिलास पिलाने का भी कोई रवादार नहीं है। लोग अपनी आमदनी का जब एक ख़तीर हिस्सा, एक ख़तीर रकम जो है वो पानी के हुसूल के लिए ख़र्च करेंगे तो यकीनी तौर पे फिर पानी का गिलास तो दूर की बात है, लोग पानी ख़रीदने के भी काबिल नहीं रह पाएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।